मैं ऑलराउंडर सत्येंद्र कुमार सिंह, महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा परमाणु बम। तो सबसे पहला सवाल है मेरा परमाणु बम पर कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? अगर आपको जवाब मालूम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको जवाब बताता हूँ। परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इसको आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, या इसके साथ आप एक काम और सकते हैं, कॉपी लेके बैठ सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए। अगला सवाल, परमाणु बम बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? परमाणु बम बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है? चलिए जवाब मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जवाब है यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम, राइट्स। यूरेनियम और प्लूटोनियम, राइट्स। अगला सवाल, परमाणु बम का आविष्कार किस सन में किया गया था? परमाणु बम का आविष्कार किस सन में किया गया था? परमाणु बम का आविष्कार 16 जुलाई 1945 में किया गया था। अगला सवाल, सबसे पहले परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? उस जगह का नाम बताइए। सबसे पहला परमाणु बम जापान में गिराया गया था, और वो भी हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। किस सन में गिराया गया था? तो सन वही है जो जिस सन में परमाणु बम बनाया गया था, 1945 में। तारीख आपको मालूम हो तो लिख दीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ तारीख आपको। 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जापान में गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो परमाणु बम गिराया गया था, ये परमाणु बम बनाने के 22 दिन बाद ही जापान पर गिराया गया था। बना था आपका 16 जुलाई 1945 पे, 16 जुलाई 1945, और जो जापान पर छोड़ा गया था वो था आपका 6 अगस्त 1945, राइट्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था, नहीं तो एक परमाणु बम और छोड़ा जाता। वो छोड़ा जाता 19 अगस्त को, मतलब 9 अगस्त में 10 जोड़ दिया जाए, या 10 दिन बाद 19 अगस्त को छोड़ा जाता। चलिए अगला सवाल, जो हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? पहला बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम क्या था? चलिए मैं नाम बताता हूँ। अगर आपके पास जवाब है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं जवाब बताऊँ। लिटिल बॉय। जो पहला परमाणु बम जापान पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। चलिए अब आपको बताना है कि दूसरा परमाणु बम जो जापान पर गिराया गया था उसका क्या नाम था 9 अगस्त को। तो पहला तो लिटिल बॉय, दूसरा मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ आपका, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। चलिए मैं जवाब बताता हूँ, लिटिल मैन और क्या फैट मैन। पहला लिटिल बॉय और दूसरा फैट मैन, राइट्स। फैट मैन और लिटिल बॉय, लिटिल बॉय पहला, फैट मैन दूसरा, राइट्स। अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस सन में किया गया था? तो मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 1974 में किया गया था। 1974, 18 मई 1974। 1974 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब जब पहला परमाणु परीक्षण किया गया उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1974 1974 में इंदिरा गांधी, जिनके समय में ये परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? पहला तो बता दिया, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। 1998, 1998, 11 मई और 13 मई, 11 मई और 13 मई 1998 में। आपको बताना 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था
उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो आपको बताने की जरूरत राजस्थान बताने की जरूरत नहीं है, ये हुआ था राजस्थान पोखरण में, राइट दोस्तों। चलिए अगला सवाल, थोड़ा हटके आपको बताना है कि हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे आजादी के बाद, भारत के पहले रक्षा मंत्री। चलिए मैं जवाब बताता हूँ आपको, बलवंत सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलवंत सिंह। चलिए दूसरा सवाल, आपको बताना है हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, सवाल आपको आता है, ठीक है, नहीं तो जवाब मैं बताता हूँ आपको, गोविंद बल्लभ पंत। भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, परमाणु बम पाकिस्तान में इसके आविष्कारक कौन थे, किसको इसका जनक कहा जाता है। पाकिस्तान में परमाणु बम का जनक किसको कहा जाता है। जवाब आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो जवाब मैं देता हूं आपको, अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान का परमाणु बम का जनक कहा जाता है। इसके बाद ये काफ़ी चर्चा में रहे, इन्होंने विदेशों में जाकर इसकी मतलब जो भी जैसे भी फंडा है वो इन्होंने लीक किया विदेशों में, मतलब इसको दिया उत्तरी कोरिया को, ईरान को, बताया कि परमाणु बम कैसे बनता है, तो इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा। और हाँ ये भी बताता हूँ मैं आपको, अब्दुल कादिर खान का जन्म भोपाल में हुआ था, मतलब अपने देश में ही हुआ था, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है पाकिस्तान में, राइट दोस्तों। तो मैं, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे तक भी जाना हो तो इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की क्लास आपके लिए लेता रहूँ तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है, आपको बताना है शोले पिक्चर के निर्देशक कौन थे। शोले पिक्चर के निर्देशक, शोले पिक्चर के निर्देशक कौन थे। शोले पिक्चर के निर्देशक, चलिए जब तक मैं आपको बताता हूँ, शोले पिक्चर जो बनी थी 1975 1975 में बनी थी। आपको बताना है शोले पिक्चर के निर्देशक कौन थे। चलिए मैं बताता हूँ, रमेश सिप्पी शोले पिक्चर के निर्देशक थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इसी के साथ हम खत्म करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।